नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो आधुनिक भारतीय इतिहास का क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको आज हम करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ और यूपीएससी के पीवाईक्यू प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस, आरओ और बीयू की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल की सभी क्लासेस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। आपको सभी पीवाईक्यू प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। आपका पहला प्रश्न है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, श्रीनगर। थोड़ा डिटेलिंग इनके बारे में देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, तो ये छोटी मोटी जानकारी एक बार आप जरूर देखा करिए, इससे आपका टॉपिक का अच्छा रिवीजन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया, संधावालिया और सी डी ऑप्शन और है आपका यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए सुकरचकिया। अगला प्रश्न है आपका कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। यूपी पीसीएस प्री 1995 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर है और उसका नाम है आपका सी, लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला जो प्रश्न है आपका वो है राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, लाहौर में। इनके राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम था अदालत ए आला और रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमान शाह से या दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए ऑप्शन, शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे मोटे भागों में छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजगई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल पर राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, कोह ए नूर इसका सही नाम है, कोह ए नूर, उसको कोहिनूर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों के लिए एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए, महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हर सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है।
वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका बी। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है आपका कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह या नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, दलीप सिंह। और इनका जो शासन का काल था वो 1843 से 1849 ईस्वी तक ही था। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, दलीप सिंह। ये 1843 से 1849 तक शासन करने वाले सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हैं। एचएम इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ये दोनों इस 3 परिषद का सदस्य नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेनविल एक तीसरे सदस्य थे। तो यहां पर जो आपके 2 ऑप्शन सही होंगे, एचएम इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। तो अंग्रेजों और मैसूर के मध्य जो युद्ध हुए वो आंग्ल मैसूर के युद्ध के नाम से प्रचलित हुए। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, हैदर अली। जो पहला युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर 1766 से 69 तक चला, उसमें हैदर अली जीता था और हैदर अली के खिलाफ निजाम, मराठे और अंग्रेज इनका त्रिगुट लड़ा था, लेकिन उसमें भी हैदर अली जीत गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंदराज ने, हैदर अली ने, देवराज ने या चिक्का कृष्णराज ने? यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, हैदर अली ने। 1742 में बेकंट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुला भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल में कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1770 ईस्वी में उन्होंने पुरसिन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया वो कौन था? झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सर आयरकूट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से होता है और जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 को हैदर अली को परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। बीपीएससी प्री 1992 का प्रश्न है। एक ऑप्शन आपका सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। जो सही उत्तर है आपका 15वें का वो ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान ने यहाँ पर एक क्लब की स्थापना की थी, उसका नाम था जैकोबिन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? आईएएस प्री 2001 और यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही है और उसका सही उत्तर है आपका डी, टीपू सुल्तान। ये एक भारतीय शासकों में से था, इसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से अपने दूतावास स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां पर हराया था? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पोल्लीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था
वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था और ये 1790 से 92 तक चला था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये किसने कहा था? ये कॉर्नवालिस ने कहा था। श्रीरंगपट्टनम संधि के बाद कई बार इससे जुड़ा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में कब मारे गए? एमपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। अगला प्रश्न है आपका 20वां कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है, सिर्फ एक सुमेलित है, तो वो कौन सा है? देखिए यहाँ पर एक सुमेलित है तो सीधे उसी को पढ़ते हैं। वो डी ऑप्शन है आपका, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला और यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 21। यहाँ पर सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था। इलाहाबाद की संधि यह आपकी 1765 ईस्वी में हुई थी। मंगलौर की संधि यह आपकी 1784 में हुई थी और जो सालबाई की संधि है यह 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि यह 1769 में हुई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वो कहां पे कराया गया था? यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सरधना में मेरठ के निकट करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। यह सही नहीं है, ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। यह सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। यह भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। यह भी सही है। अगला प्रश्न है आपका 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? इसमें जो सही है वो केवल तीसरा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो यह आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, बीईओ, पीवाईक्यू प्रश्न, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, जितने भी प्रश्न अभी तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन सबको आज आपने देखा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा प्राचीन भारत के इतिहास की एक 10 घंटे की क्लास हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिलेगी। मैराथन क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आप ढूंढ सकते हैं। और एक जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसकी एक 6 घंटे की आपकी क्लास है, वो आपको मिल जाएगी और उसको आप दोनों को जरूर देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।